औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है 499/2017। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और मिसेस जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इन्होंने इस केस को सुना। फैसला मुसर्रत हिलाली साहबा ने लिखा है। नाज़रीन कराम, इसमें जो चीज़ डिस्कस हुई है वो पार्टनरशिप एट विल की है कि पार्टनरशिप एट विल क्या है, और कोई पार्टनर जो है अगर पार्टनरशिप एट विल हो, यानी जब तक किसी की जीत चाहे वो पार्टनरशिप बरकरार रख सकता है मर्जी के, तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर जो पार्टनर के ऊपर कंडीशंस हैं कि वो रिटायरमेंट जब लेगा तो उसके ऊपर क्या कंडीशंस होंगी, उस हवाले से इसमें डिस्कस हुआ है। और अब नाज़रीन इकराम, where no provision is made by a contract between the partners for the duration of their partnership or for determination of their partnership, the partnership is partnership at will। तो पार्टनरशिप एट विल उसे कहते हैं हम कि जब कोई टाइम पीरियड नहीं रखा हुआ हमने कि जनाब इतने अरसे तक ये चल सकता है हमारा कारोबार, जो भी काम कर रहे हैं, तो फिर उसको हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। Since in the instant case no deed of contract has been brought on record determining the period of partnership and determination of partnership, कि कितना इसका पार्टनरशिप का दौरानिया होगा, इसलिए हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट पार्टनरशिप एक्ट वुड अप्लाई which reads as under partnership at will where no provision is made by the contract between the partners for the duration of their partnership or for the determination of their partnership, the partnership is partnership at will। जब ड्यूरेशन आपने अपने मुआहदे में डीड में नहीं लिखी तो उसे पार्टनरशिप एट विल कहा जाएगा। अब इसमें जो इशू है कि the issuance of a notice by a retiring partner in writing to all other partner of his intention to retire is precondition of retirement of a partner in case of partnership at will। जब ये पार्टनरशिप एट विल हो, मर्जी जितना इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, तो जब कोई पार्टनर निकलना चाहता है उसमें से, पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, तो वो एक नोटिस देगा अपने बाकी पार्टनर साथियों को कि मैं रिटायर होना चाह रहा हूं, मैं अब ये काम नहीं करना चाहता आपके साथ। ये बात इसमें अब हमारे सामने आती है। इसी तरह जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 32(1)(c) और सेक्शन 32(2) की पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे वो उनको अदा करेगा। मसलन अगर फर्म के ऊपर कर्जा है तो वो अपने हिस्से का फिर कर्जे का क्या करेगा, वो अपनी लायबिलिटीज के हवाले से क्या करेगा। तो इस हवाले से अर्ज ये है कि जो इनका जो भी इसके जिम्मे चीजें होंगी कि वो उसने अदा करनी है तो वो उसको अदा करना पड़ेंगी। द रिटायरिंग पार्टनर वुड still not be discharged from the liabilities against third party until public notice is given by him or by any partner of the reconstituted firm as required under section 32(3)। या तो वो अदा कर देगा, जो भी जिम्मे होगा उसको दे देगा, या वो अपनी लायबिलिटीज किसी थर्ड पार्टीज के ऊपर डाल देगा और कहेगा कि जनाब ये आपकी मेरी जिम्मेदारियां अब ये थर्ड पार्टी करेगी। इस हवाले से वो पब्लिक नोटिस देगा, अखबार में इश्तिहार देगा कि मैं ये अपना हिस्सा जो है वो छोड़ रहा हूँ और मेरी जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो अब फला बंदे के ज़िम्मे हैं। तो जब when law requires that a particular thing should be done in a particular manner, it must be done in that manner and not otherwise।
कानून जब ये कहता है कि एक चीज को खास अंदाज में किया जाए तो उसका मतलब यही है कि उसको खास अंदाज में करना चाहिए। अब लायबिलिटीज अगर अदा है तो फिर उसके लिए नोटिस जारी किया जाए, कहा जाए जी मेरी तमाम लायबिलिटीज जो है या तो मैं अदा कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो ये मेरा नोटिस दे रहा हूँ, अखबार में इश्तेहार दे, पब्लिक नोटिस दे, इश्तेहार अखबार में ही होगा पब्लिक नोटिस का, उसमें कहे जनाब मेरी मैं इस फर्म को छोड़ रहा हूँ और इस फर्म की जो लायबिलिटीज हैं मेरी वो फलां को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, वो बंदा जो है ना ये अदा करेगा और वो वहां पर आकर वो दे देगा, अपना बयान दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, उसको यहाँ इंडक्ट कर लेंगे एज ए पार्टनर और वो बाद में चलेगा। बहरहाल लायबिलिटीज अदा करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो पार्टनरशिप में पार्टनर होता है ना उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है ना उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया होता है अपने शेयर्स में सिर्फ वहां तक होती है। लेकिन पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है पार्टनर की वो अनलिमिटेड है। अगर कोई नुकसान हो गया पार्टनरशिप बिजनेस में तो घर के बर्तन लाकर भी वो बेचेगा तो उसे वो पूरी करनी पड़ेगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।